ईमानदार सब्जी वाला। गांव के एक कोने में स्थित एक छोटा सा सब्जी बाजार था। वहां एक साधारण सा सब्जी वाला रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश के पिता किसान थे और उन्होंने ही रमेश को सिखाया था कि ईमानदारी और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं। रमेश अपने पिता की बातों को जीवन का मंत्र मानता था। रमेश रोज सुबह गांव के खेतों से ताजी सब्जियां लेकर आता और उन्हें बाजार में बेचता। उसका काम छोटा था लेकिन उसकी ईमानदारी इतनी बड़ी थी कि गांव के लोग उससे बहुत प्रभावित थे। रमेश हमेशा सही तोलता और कभी झूठ नहीं बोलता। अगर किसी ग्राहक को कोई समस्या होती तो रमेश उसे पूरा सुनता और उसका समाधान निकालता। रमेश सुबह 4 बजे उठता, नहाता ता, पूजा करता और फिर अपनी साइकिल पर झोले लटकाकर खेतों की ओर निकल जाता। वह खुद ही खेत से सब्जियां चुनता ताकि ग्राहकों को ताजी और गुणवत्तापूर्वक सब्जियां मिले। 8 बजे तक वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता और अपनी सब्जियां सजा लेता। उसकी दुकान पर पत्ता गोभी, भिंडी, टमाटर, बैंगन, आलू और अन्य सब्जियां रंग बिरंगे तरीके से सजी रहती है। ग्राहकों का उससे लगाव केवल उसकी ताजगी सब्जियों की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी नम्रता और ईमानदारी भी उसका सबसे बड़ा गुण था। रमेश ने कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं दिया। एक एक दिन की बात है जब एक बूढ़ी महिला सब्जियां लेने आई। उसने रमेश से 1 किलो टमाटर खरीदा। घर जाकर महिला ने देखा कि टमाटर का वजन 1 किलो से थोड़ा सा कम था। अगली सुबह वह रमेश के पास पहुंची और शिकायत की। रमेश ने तुरंत उनसे माफी मांगी और बिना कुछ कहे उन्हें आधा किलो अतिरिक्त टमाटर दे दिया। बेटा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी की बहुत तारीफ सुनी थी। यह छोटी सी गलती शायद अनजाने में हुई होगी, लेकिन तुम्हारी ये जिम्मेदारी देखकर मैं दिल खुश हो गया। बुढ़िया महिला ने कहा। रमेश की ईमानदारी की कहानियां सुन धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। जो लोग पहले उसकी दुकान पर नहीं आते थे वे भी अब रमेश से सब्जियां खरीदने लगे। रमेश ने कभी लालच नहीं किया और ना ही अपनी कीमतें बढ़ाई। एक दिन एक बड़ा व्यापारी गांव में आया। उसने रमेश की दुकान देखी और उसकी साफ सफाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने रमेश से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दुकान में सप्लायर बनो। मैं शहर में अपनी बड़ी सब्जी की दुकान चलाता हूं। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी के साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। रमेश के लिए यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन उसने व्यापारी से कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अपने गांव के लोगों को निराश नहीं कर सकता। पहले मुझे यहाँ के लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी होगी। व्यापारी रमेश के इस जवाब से और भी अधिक प्रभावित हो गया। उसने रमेश को समय दिया और वादा किया वह जब चाहे तब उसके साथ काम कर सकता है। रमेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर कार्य के गांव के बाजार को समृद्ध बना दिया। उसने अपने छोटी सी कारोबार को इतना व्यवस्थित कर लिया कि गांव के अन्य सब्जी विक्रेता भी उसकी मदद लेने लगे। रमेश उनसे सब्जियों की सही कीमत और ग्राहकों के साथ व्यवहार करना सिखाने लगा। कुछ महीनों बाद रमेश ने व्यापारी के प्रस्ताव को स्वीकार किया और शहर में सब्जियां सप्लाई करने लगा। लेकिन उसने गांव का बाजार नहीं छोड़ा। अब भी रोज सुबह गांव के लोगों को सब्जियां बेचता और बाकी सब्जियां शहर भेज देता। गांव वालों का रमेश पर विश्वास इतना बढ़ गया था कि वे अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। रमेश ने भी कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। उसने ईमानदारी से जीवन जीने का जो संकल्प लिया था उसे कभी नहीं छोड़ा। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा। अगर आप अपने काम में ईमानदार हैं तो सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। रमेश ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि जब आप दूसरों की भलाई और सच्चाई को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया खुद आपको पहचानने लगती है। रमेश आज भी उसी बाजार में अपनी दुकान लगाता है। उसकी सफलता की कहानी अब सिर्फ गांव में ही नहीं
बल्कि शहर में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। रमेश अपने जीवन के हर दिन को ईमानदार का उत्सव मानता है और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।